जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। ऋषि पंचमी तिथि सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से साधक को जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे में व्रत के दिन ऋषि पंचमी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। आप ऋषि पंचमी का व्रत रखती हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी, आज के दिन ऋषि पंचमी की यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। चलिए सप्त ऋषियों का ध्यान करते हुए आप सब इस कथा को सुने। विदर्भ देश में उत्तक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण निवास किया करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ था। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समयानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई तो वह अपने सतीत्व की रक्षा पिता के घर रहकर करने लगी। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी तो उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस हालत में देखा, उसकी माता सुशीला को निवेदन किया कि माता गुरु, पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और अपनी पुत्री की अचानक यह दशा देख के नाना प्रकार से विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास ले आई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और देखी हुए तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। तब ब्राह्मण ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि इस पुत्री ने जो 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजस्वला वाली स्त्री प्रथम दिन चांडालनी के बराबर व दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के समान और तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सकें। हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत का धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप कर उस पर अष्टदल कमल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लीप कर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टदल कमल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन व पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त होती है। आप सभी को ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।
सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजीत नाम का राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल से जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर इसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती हैं। एक बार फिर से आप सभी को ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।